हीरो होंडा, जो बाइक आपने कभी ना कभी तो चलाई होगी और शायद आज भी आपके पास ये बाइक हो सकती है। 90s के समय से लेके आज तक यह नाम हर किसी की जुबान पे छाया रहा है, जो कि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर विकल्प बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो की पीठ पे छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम इन सब चीजों को जानेंगे। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रजमोहन लाल मुजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने साइकिल को बड़े लेवल पे विदेशों में बेचना शुरू कर दिया, जिससे इनकी सेल काफी ज्यादा बढ़ गई और इस तरह साल 1986 आने तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार होने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वहीं इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर का ही ऑप्शन है। इस क्विज गैप को फुल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हीरो के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए नामुमकिन ही था। इसलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को यह छुट्टी देती थी अगर वह चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए ब्रजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का अच्छा मौका मिल गया, जैसा कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनियों ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। फिर हीरो और होंडा के बीच उस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था, हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इन कंडीशन में सेटिस्फाई थी, जिसके बाद से यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हीरो और होंडा सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। और फिर 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च की तो फिर ये बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक ऐसी बाइक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और दूसरा इस बाइक का माइलेज ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया था, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल थी। और साथ ही उन्होंने अपने मार्केट कैंपेन प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनके टैगलाइन थे फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट, यानी इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पे काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज बाइक से मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने स्पेयर पार्ट्स जापान में आते थे वह काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने की काफी दिक्कतें आने लगी। असल में एक प्रॉब्लम यह भी थी कि उस टाइम पे हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर इंडिया मार्केट में उतर चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामा, बजाज ऑटो, टीवीएस जैसे। लेकिन यह सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्थी कस्टमर पर ही फोकस कर रहे थे। लेकिन वही अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पे था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा, और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी वजह से कंपनी को काफी लंबे टाइम पे लॉस का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्शन जो प्राइस रेगुलेटर हुआ था, फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ समय हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक का प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन से भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में बहुत ही बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक की चीजें ऊपर ही ऊपर काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक से अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक को सेल करने की परमिशन नहीं मिली। यानी एक तरफ से हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड पीस में भी इनका नाम दर्ज किया था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही बाइक को सपोर्ट करना है, यहीं तक इनका लास्ट था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज में आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती और होंडा इंजन। अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा
ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वह इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पे डिपेंड थे। हालांकि अब हीरो को यह समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। इसलिए हीरो होंडा ने अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वह उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी टाइप की थी कि यह एक दूसरे के मुकाबले कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में अपनी एक सेगमेंट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिससे पहले ही हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले लाके खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए और उसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की तो हीरो होंडा से अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों इसी सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों में 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन मुजाल ने होंडा के शेयर्स 1.2 अरब डॉलर में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी, जब ज्यादातर लोगों ने यह कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटर आपको दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाती है। बाकी आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपका वैल्यूएबल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।